एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोशनी होम आइडियाज। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने टाइटल में देख के समझ ही गए होंगे कि मेरे चैनल पे आने वाले हैं कुछ यूट्यूबर और हम उनसे करने वाले हैं काफी सारी बातें। तो ये बातें रहेंगी कुछ लॉकडाउन के ही सिलसिले में, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और सब लोग अपने घर में रह के कहीं ना कहीं थोड़े बोर हो चुके हैं। तो हम ये जानेंगे हमारे यूट्यूबर से कि कैसे वो अपने आप को मोटिवेट रखते हैं, अपनी फैमिली को भी संभालते हैं, बच्चों को भी संभालते हैं, साथ में हमारे लिए वीडियोस भी बनाते हैं। तो कैसे इन सभी चीजों को मैनेज करते हैं और अपने आप को मोटिवेट रखते हैं, तो इस वीडियो के थ्रू हम इन यूट्यूबर से जानेंगे। जो पहली यूट्यूबर है उनका नाम है भावना। उनकी वॉइस मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। वो अपनी छोटी सी फैमिली के साथ दिल्ली में रहती है और इनके चैनल का नाम है ऑर्गेनाइज योर होम। तो कभी आप उनके चैनल पर विजिट करना चाहते हैं तो उनके चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप क्लिक करके उनके चैनल पर जा सकते हैं। तो भावना जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो लॉकडाउन का ये समय चल रहा है, इसमें खुद से सारी चीजें खुद से करना हो रहा है और बच्चों को संभालना है, फैमिली संभालना है, कहीं बाहर भी नहीं जाना है, तो ऐसे में आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रख रहे हो, हमें बताइए। थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन रोशनी। हेलो व्यूअर्स, जैसा कि रोशनी ने बताया, मैं हूं भावना झा और मेरे चैनल का नाम है ऑर्गेनाइज योर होम। लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां जाके चेक कर सकते हैं। इस लॉकडाउन के टाइम में खुद को मोटिवेट रखना सच में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो गया है और आगे भी बहुत दिनों तक चलता रहेगा। तो सच में ये बहुत बोरिंग होता जा रहा है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि नई नई चीज़ें आप ट्राई करें, सीखें और अपनी जो दिन है उसको प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक बनाए रखें। तो मैंने भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें ट्राई की है, जिसमें सबसे पहले है कि जो मेरा चैनल है होम ऑर्गेनाइजिंग का, तो उसी से रिलेटेड चीज़ें मैंने बहुत सारी चीज़ों को नई ढंग से अरेंज किया है। बहुत सारे मैंने वीडियोस भी बनाए हैं जो मेरे चैनल पे आप जाके वहाँ देख सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो बच्चों के साथ मैंने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है। टाइम स्पेंड करना मतलब उनको समझना, उनके साथ खेलना, उनके साथ वक्त बिताना। खैर तो हम पहले भी करते थे, उनको पढ़ाते थे, उनकी जो ज़रूरत है उनको पूरी करते थे, पर कभी बच्चे बन के खेलते नहीं थे उनके साथ। पर आजकल मैं डॉल वाला गेम खेलती हूँ जो बचपन में हम खेला करते थे, साथ ही कैरम, लूडो, हाइड एंड सीक, ये सब खेल के उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इससे खुशी भी बहुत ज़्यादा मिलती है और बच्चे भी बेकार के कामों में जैसे टीवी और इंटरनेट में नहीं लगे रहते हैं पूरे दिन। उसके बाद जो एक चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, वो मैंने अपना वर्कआउट रूटीन शुरू किया है। पहले मैं वॉक किया करती थी, पर वॉक उतना ज़्यादा इफेक्टिव होता नहीं है आपका वेट लूज़ करने के लिए, इसलिए मैंने वर्कआउट रूटीन बनाया है। साथ ही थोड़ी बहुत मैं डाइटिंग करती हूँ। और जब कभी ये सुनने को मिलता है हस्बैंड की तरफ से कि तुम पतली हो गई हो, तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता है वो मुझे सिर्फ मोटिवेट करने के लिए कहते हैं, लेकिन फिर भी मैंने ये चीज़ें अपनी जो लाइफस्टाइल है उसमें शामिल की है जो पहले नहीं थी। उसके बाद जो एक चीज़ है वो है रेसिपी, जो मैंने बहुत सारी नई नई रेसिपी सीखी है बाकी सारे लोगों की तरह। तो आप भी वो घर पे ट्राई कर सकते हैं। जैसे रोशनी होम आइडियाज़ बहुत 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 अच्छे रेसिपीज़ ये शेयर करती रहती है। पूनम्स लाइफस्टाइल है, उनके भी रेसिपीज़ बहुत अच्छे होते हैं और भी बहुत सारे इंटरनेट पे रेसिपीज़ है, आप उनको ट्राई करके घर में बना सकते हैं और हस्बैंड को टॉर्चर कर सकते हैं मेरी तरह। थैंक यू सो मच भावना दी हमारे चैनल पे आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। हमें आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा है। हाय पूनम दी, तो मेरा क्वेश्चन आपसे पहले ये रहेगा कि लॉकडाउन के टाइम पे मैंने आपके काफी सारे जो गेम्स के जो वीडियोस हैं अक्षिता के साथ आप खेले हैं, तो वो मैंने देखे हैं, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो किस तरीके से आप अपने आप को इस टाइम पे खुश रखते हैं, बिजी रखते हैं और अपने आप को मोटिवेट रखते हैं, तो क्या क्या चीजें आप बताना चाहेंगी हमें? और इस लॉकडाउन से कभी कुछ चीजें आपको सीखने को मिली हो जो अभी तक आपने आपको लगा हो कि मुझसे ये चीजें नहीं हो पाएगी या ये चीज मेरे लिए बहुत खास हुई है इस लॉकडाउन में, तो क्या आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? हाय रोशनी, हाय एवरीवन। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये लंबा लॉकडाउन चालू हो गया जिसके कारण हम सब परेशान हो गए। शुरू में तो हमें अच्छा लग रहा था कि थोड़े टाइम का है, चलो हमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियों से छुट्टी मिलेगी, हम घर में रहेंगे, थोड़ा आराम करेंगे और इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन मंगा लेंगे। ये सब थोड़े दिन तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब ये बढ़ता गया तो हम परेशान होते गए और लोग भी बहुत परेशान है। मेरे पास तो बहुत सारी फ्रेंड्स का, मेरे सब्सक्राइबर्स का मेल आया कि आप अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रही हैं, आप क्या कर रही हैं, हम लोग तो परेशान हो गए हैं, घर में बोर हो गए। और अभी तो ऐसा भी हो गया, पहले हम फ्रेंड्स से मिलते थे और बाहर जाते थे, घूमते थे या कभी मॉल में जाते, कहीं भी हम जाते थे, अपना टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन अभी तो लोगों से मिलना जुलना भी बंद हो गया और कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो इन सब में तो मैं अपने आप को रिफ्रेश फ्रेश ऐसे फील करती हूँ कि मैं करती हूँ
सुबह उठ के तो सबसे पहले मैं अपने सारे काम निपटाती हूँ। उसके बाद यशी की, मेरी डॉटर है, उसकी ऑनलाइन क्लासेस होती है, तो उसकी ऑनलाइन क्लासेस होती है तब तक मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग बैठ के बातें करते हैं, लंच करते हैं। उसके बाद फिर उसकी शाम को भी उसकी स्कूल की 2-3 और क्लासेस शाम को होती है, जैसे एक्टिविटी क्लासेस होती हैं, तो वो सब वो अटेंड करती है। और अभी हमें काफ़ी टाइम मिला जो हम लोग एक दूसरे के साथ खेलते हैं, या उसके बहुत सारे गेम हैं जो हम लोग खेलते हैं और आपस में खूब सारी बातें करते हैं। और पहले तो इतना टाइम ही नहीं मिलता था। और इसके बाद फिर थोड़े दिन तो सब कुछ अच्छा लगने लगा। फिर फिर मुझे भी लगने लगा अब मैं क्या करूं, सारा काम हो जाने के बाद दोपहर को मैं काफ़ी खाली खाली सा महसूस करती हूँ और मुझे एकदम बोर लगने लगता है। तो फिर मैंने कुछ ऑनलाइन क्लासेस देखी जो मैंने ज्वाइन की, जैसे पेंटिंग की। मैंने कुछ ऑनलाइन क्लासेस ड्राइंग की भी सीखी। और मैं जब बोर हो जाती थी तो फिर मैं ड्राइंग करती रहती हूँ। और ड्राइंग करने में मुझे इतना इंटरेस्ट आता कि कब 1-2 घंटे या कब टाइम निकल जाता मुझे पता ही नहीं चलता। फिर शाम को खाने का टाइम हो जाता है तो फिर हम खाना वाना बनाने में थोड़े से बिजी हो जाते हैं। मैं योगा करती हूँ, शाम को मैं योगा करती हूँ, दिन में मैं एक्सरसाइज करती हूँ, जिससे भी मैं थोड़ी सी अपने आप को फिट रख सकती हूँ। क्योंकि बीच में ऐसा हो गया था, हमारी वॉक वगैरह सब कुछ बंद हो गई थी, तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरा वेट गेन हो रहा है, तो इसीलिए मैं ये सब कुछ करना शुरू किया मैंने। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग भी इससे कुछ सीख सकते हैं। और आप लोग मुझे भी बताइए ताकि मैं भी आप लोग से कुछ सीख सकूं कि इस टाइम में आप लोग अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। और भी जैसे मुझे कई बार मुझे भी ऐसा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ या हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो फिर उस समय मैंने यही सब कुछ किया और यही सब कुछ कर रही हूँ। तो बिल्कुल पूनम दी, ये चीज़ तो बिल्कुल सही है। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उसे हमें करना चाहिए हमारे खाली टाइम में। जब हम बोर होते हैं तो हमें जो चीज़ें पसंद हो वो करने लगते हैं, तो टाइम कब कट जाता है हमें पता नहीं चलता है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके पूनम दी। तो अब हम मिलेंगे यहाँ पर तीसरी अक्टूबर से, जो मेरी फ्रेंड भी है जिनका नाम है प्रिया। तो इनके चैनल का नाम है प्रिया आर्ट्स वेब्स और ये अपने चैनल पे स्केचेस ड्रॉ करती हैं। कभी आपको ऐसे स्केचेस देखना और सीखना पसंद हो तो आप इनके चैनल पे विजिट कर सकते हैं। मैंने इनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप इनके चैनल को चेक कर सकते हैं। तो प्रिया, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो इस लॉकडाउन के समय पे हमें बहुत सारी चीजें लिमिटेड मिल रही है और बहुत ही लिमिटेड चीजों का यूज करना रहता है और बहुत चीजें ऐसी भी होती है जो हमें नहीं मिल पा रही है, तो कैसा रहा आपका ये लॉकडाउन में एक्सपीरियंस और आप क्या महसूस कर रही हैं और इससे कुछ सीखने को मिला है, तो आप हमारे साथ क्या ऐसा शेयर करना चाहेंगे? हाय रोशनी, हेलो गाइस, मेरा नाम प्रिया राठौर है और मैं स्केच आर्टिस्ट हूँ। हाँ, ये सही है कि अभी लॉकडाउन के दौरान हमें काफ़ी ज़रूरी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन इस सिचुएशन से हमें यह भी सीखने को मिला है कि कैसे हम कम चीज़ों का यूज़ करके, लिमिटेड चीज़ों का यूज़ करके भी अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। जैसा कि आपको रोशनी ने भी बताया था कि मैं एक स्केच आर्टिस्ट हूँ और अभी इस लॉकडाउन के दौरान मेरे पास स्केचेस के लिए कुछ ऑर्डर्स आए थे और इन स्केचेस को कंप्लीट करने के लिए मुझे जिन टूल्स की ज़रूरत होती है, जिन पेंसिल्स की ज़रूरत होती है, वो मेरे पास ख़त्म हो चुके थे और स्टेशनरीज भी बंद है। तो इसीलिए मैंने कुछ नॉर्मल पेंसिल्स और कुछ नए टूल्स जो मेरे पास थे उनका यूज़ करके मैंने स्केचेस को तैयार किया। तो इसका एक प्लस पॉइंट ये भी रहा है कि मैंने इन नए टूल्स के फीचर्स के बारे में सीखा और ये भी जाना कि कैसे हम लिमिटेड चीज़ों की हेल्प से भी अपना काम सक्सेसफुली कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास लिमिटेड चीज़ें ही हैं यूज़ करने के लिए, तो हमें चीज़ों की वैल्यू समझ आएगी। लिमिटेड चीज़ों में ही हमें बेहतर भी करना है और लिमिटेड चीज़ों में ही हमें मैनेज भी करना है। तो कहीं ना कहीं हमें चीज़ों की वैल्यू करना इस लॉकडाउन ने सिखाया है। इस तरह हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी इस लॉकडाउन से सीखने को मिली है। तो आप तीनों से मुझे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेरे चैनल पे आए और आपने इतनी सारी बातें हमसे शेयर करी। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा हमारा ये कोलैब वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और आपको इससे क्या सीखने को मिला और आपने इस लॉकडाउन पे क्या क्या ऐसी चीजें करी हैं जो हमें कुछ पढ़ के अच्छा लगे, तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस बता देती हूँ कि मैंने अपने लॉकडाउन के टाइम पे क्या सीखा है और किस तरीके से मैं अपने दिन को मैनेज करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हाउसवाइफ होती है ना, उसे पूरे घर को संभालना होता है और वो जब वो अच्छी रहती है तो पूरे घर को हम अच्छे से रख सकते हैं, क्योंकि उसी के ऊपर सारी जवाबदारी होती है, बच्चों को संभालना, घर को संभालना। तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले मेडिटेशन करती हूँ, क्योंकि जब माइंड हमारा अच्छा रहेगा, सुबह से उसे अच्छी चीज देखने पढ़ने को मिलेगी, तो वो हम दिन भर अच्छे से रह सकते हैं। हमें तो ये चीज पता ही चल गई है कि हम बाहर नहीं जा सकते हैं, तो वो हमें पता है, हमारे माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो मैं किस टाइप से अपने आप को मैनेज
मैनेज करती हूँ। तो मैं सुबह उठती हूँ और मेडिटेशन करती हूँ, और जैसे मैं कभी मेडिटेशन करने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील भी होता है। और कभी बच्चे चिड़चिड़ करते, मेरी बेटी भी छोटी है तो कभी वो चिड़चिड़ करती है, तो मैं उस टाइम पे गुस्सा नहीं करती, क्योंकि उस टाइम पे मुझे पता है कि वो भी बेचारी किसी से मिल नहीं पा रही है, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कहीं हम घूमने नहीं ले जा सकते, बाहर से भी कुछ खाने के लिए चीजें ज्यादा नहीं आ रही है, ना फल आ रहे हैं, ना कुछ ऐसी चीज जो बच्चों को पसंद है वो चीजें। तो मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं घर में ही उससे अच्छी अच्छी चीजें बना के दे दूँ, जो मेरे पास लिमिटेड सामान है उससे, तो वो खुश भी हो जाती है और अच्छे से मतलब अपना इंजॉय करती है। और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही उसके साथ कुछ ना कुछ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, उसके साथ थोड़ा सा गेम खेल लेते हैं, जैसा उसको पसंद है वैसा हम उसके साथ गेम खेल लेते हैं। कुछ हमारे टाइप के जो हमने हमारे बचपन में खेले थे कुछ गेम उसे भी सिखाते हैं, उसके साथ खेलते हैं, हमें भी बहुत मजा आता है, हमारी बातें भी। तो इस तरीके से हम टाइम स्पेंड करते हैं। और मेरे हस्बैंड का तो लॉकडाउन के समय से ही ऑफिस जाना है, क्योंकि असेंशियल चीज़ों में आता है, तो मुझे उनकी भी परवाह रहती है कि कैसे सब चीज़ें, क्योंकि इंदौर में काफ़ी सारे केस बढ़ रहे हैं तो बहुत टेंशन होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग तो घर में हैं, आपको बहुत ही छोटा सा काम दिया है कि अपनी फैमिली के साथ रहना है, घर में रहना है, जिसमें आप अपनी फैमिली हैं, बच्चे हैं, उनके साथ आप मतलब गेम भी खेल सकते हैं, अपनी वाइफ के साथ कुकिंग भी कर सकते हैं, नहीं तो कुछ आप टीवी देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख सकते हैं। कुछ आप लोग घर में रह के बहुत ही सुरक्षित है, लेकिन जो घर से बाहर जाते हैं, जब उन्हें पता रहता है कि बाहर इतना खतरा है, फिर भी हमें जाना पड़ रहा है और हमें ये चीजें करनी पड़ रही है, तो बहुत ही टेंशन बना रहता है। मुझे भी स्टार्टिंग में जब ये सब बहुत ज्यादा फैल रहा था और बहुत ही ज्यादा ये चीजें पता चल रही थी कि कोरोना वायरस ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, तो मेरे हस्बैंड जब बाहर जाते थे तो मुझे बहुत टेंशन होती थी। तो आप लोग बहुत ही, आप लोग को छोटा सा काम दिया गया है, उससे आप करिए, क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ हैं और जो जो हमारी गवर्नमेंट हमें बता रही है उस हिसाब से चलेंगे तो हम लोग बहुत ही सुरक्षित रह सकते हैं। तो घर में रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ और स्टे विथ मी। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आज का मेरा ये वीडियो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।